गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक्सीलेंस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो नए जोश और ऊर्जा के साथ इस मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज आपको फिजिक्स का क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में जो पूछे जा सकते हैं वही बताया जा रहा है। मेरे विद्यार्थियों, तो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं ये आप जान लीजिए। देखिए, आपको पहला क्वेश्चन पूछ सकता है विद्युत दुर्ध्रुव क्या है, इसका मात्रक और बीमा लिखिए, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है। तो विद्युत दुर्ध्रुव क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। विद्युत दुर्ध्रुव के लिए क्या किया जाता है कि 2 पॉइंट चार्ज होता है। वो पॉइंट चार्ज कैसा होता है, समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को जब अल्प दूरी पर रखा जाता है, अल्प दूरी पर रखा जाता है ना, समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्प दूरी पर रखा जाता है, तो इस निकाय को विद्युत दुर्ध्रुव कहते हैं। तो समान परिमाण होना चाहिए, मतलब अगर Q है तो इधर भी Q, लेकिन विपरीत प्रकृति का मतलब यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, तो कुछ दूरी पर, बहुत ही अल्प दूरी पर। अल्प दूरी का मतलब बहुत ही कम दूरी, जैसे जल के अणुओं के बीच में लगने वाला बल है ना, वो बहुत ही कम दूरी है। तो यहाँ 2L मान के चलेंगे। बोलोगे L कहने माने, समझ में आ रहा है ना, 2L मान के चलते हैं। तो 2L है तो बोला गया भाई विद्युत दुर्ध्रुव का डायरेक्शन किधर से किधर हो सकता है, विद्युत दुर्ध्रुव का डायरेक्शन किधर से किधर हो सकता है। तो विद्युत दुर्ध्रुव का जो डायरेक्शन होता है वो प्लस से शुरुआत होता है, माइनस की ओर बल रेखा, तो अंदर से देखिए, ध्यान से देखिएगा, धन आवेश से प्रारंभ होता है, ऋण आवेश पर समाप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत दुर्ध्रुव का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा विद्युत दुर्ध्रुव का डायरेक्शन। दिशा कभी कभी पूछ सकता है कि विद्युत दुर्ध्रुव में दिशा किधर से किधर की ओर होता है, तो बोलना यही है, ऋण से धन की ओर होता है, ऋण से धन की ओर होता है विद्युत दुर्ध्रुव की दिशा, क्योंकि बल रेखा इस डायरेक्शन में होता है, तो अंदर से फिर इधर से जाता है, ठीक है ना, एक राउंड लगाता है ये, तो लगाता है तो प्लस से होते हुए माइनस में जाएगा, तो इसका डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर, विद्युत दुर्ध्रुव का दिशा माइनस से प्लस की ओर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर का है ये, ठीक है ना। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, P बराबर क्या जानते हैं, 2L गुने Q, कोई एक आवेश तथा उसके बीच की दूरी, उसकी दूरी, तो हो जाएगा 2QL, 2QL हो गया। नहीं, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम मीटर भी बोल सकते हैं, कूलम मीटर, इसका मात्रक हो गया। बीमा बहुत ही आसान है, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। बीमा क्या हो, आवेश का मात्रक कूलम होता है, तो कूलम का Q बराबर क्या होता है, IT होता है। तो I का मतलब A लिख सकते हो और T, और L लंबाई L, मतलब L T A है ना। तो M भी चाहिए होता है, तो इसको हम M का पावर 0 कर सकते हैं, L1 T1 A1 ये भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि विद्युत दुर्ध्रुव क्या है। अब इसके कारण जो है पूछता है अक्षीय निरक्षीय और किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इसके कारण अक्षीय निरक्षीय और किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है विद्युत दुर्ध्रुव के कारण। तो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि विद्युत दुर्ध्रुव क्या है, इसके कारण विद्युत दुर्ध्रुव क्या है, इसके कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, तीव्रता ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। कैसे सॉल्व किया जाएगा वो देखिए, और आपको बस ज्यादा नहीं 2 से 3 क्वेश्चन ही बताएंगे इस चैप्टर से, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र से, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो विद्युत दुर्ध्रुव क्या है पता चल गया, क्या बोलना है, जब समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्प दूरी पर रखा जाता है, तो इस निकाय को विद्युत दुर्ध्रुव कहते हैं। और कोई एक आवेश तथा उसके बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है वह उसका आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, आघूर्ण कहलाता है। विद्युत दुर्ध्रुव आघूर्ण को P द्वारा सूचित किया जाता है, और उसके कारण देखिए हम लोग
अक्षीय स्थिति में, अक्ष के मतलब क्या होता है, देखिए ये अक्षीय होता है अक्ष, ये Q है, ये माइनस Q है, और इसके कारण क्या करना है, किसी अक्षीय मतलब अक्ष के अनुदिश, तो ये देखिए मान के चलिए एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, तो अक्ष के अनुदिश का मतलब एक्स के अनुदिश यहाँ पर एक बिंदु P लेंगे, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है बिंदु P पर। और वो बिंदु कहाँ से दूरी मेजर किया जाता है, O से, जिसका दूरी कितना होता है, R होता है, और ये कितना होता है, 12 होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से इसका दूरी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा R प्लस L होगा, और यहाँ से देख लेते हैं एकदम सही है, और यहाँ से इसका दूरी जो होगा वो R माइनस L होगा, R माइनस L होगा। क्यों बोल रहे हैं, ताकि आगे काम दे। तो P का तीव्रता ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए सदिश राशि है, तो सदिश राशि इसलिए P के कारण माइनस Q आवेश के कारण प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता किधर होगा, माइनस के कारण तीव्रता क्या होता है, अंदर की ओर होता है, क्या होता है, अंदर की ओर E1, मान के चलें E1 है, माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और P पर जो है प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगा E2, इसलिए परिणामी क्या होगा, बड़ा कौन है, E1 है कि E2 है, यहाँ E1 है, चूंकि माइनस Q नजदीक दिए हैं, तो माइनस Q नजदीक है, ये प्लस Q दूर है, तो माइनस Q नजदीक है तो अंदर की ओर काम कर रहा है इसका, तो इसलिए E1 इज ग्रेटर देन E2, जो नजदीक रहेगा वो बड़ा होगा, तो नजदीक आप प्लस देते हैं यहाँ, तो वो बाहर वाला ये बड़ा होता, ये उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमको परिणामी निकालना है, परिणामी, तो परिणामी जो होता है क्या होता है, E बराबर E1 माइनस E2, तो E1 जानते ही हो 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q बटे R स्क्वायर, तो E1 इसके कारण है, तो E1 देखो इसके कारण, तो R माइनस L का होल स्क्वायर, नहीं R माइनस L का होल स्क्वायर, फिर माइनस इसके कारण बाहर की ओर है, तो कौन सा है, पूरा यहां से तक डिस्टेंस है, कितना हो जाएगा, सॉरी यहां से लेके यहां तक पूरा डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस L, तो क्या हो जाएगा बताओ, वो हो जाएगा, जगह यहाँ का प्रॉब्लम हो रहा है ना थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ देखिए 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q बटे R, मतलब पहले ये देंगे क्योंकि E1 में E2 घटाना है, E1 नजदीक है तो इसके कारण दूरी ये हो गया, तो R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस हो गया 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। इस तरह से कॉमन लिया जाता है, कॉमन 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट का कॉमन लेते हुए और Q का भी कॉमन लेते हुए हम डायरेक्ट लिखते हैं जी। देखिए क्योंकि रिवीजन क्लास है तो ध्यान में रखते हुए सब काम करना पड़ता है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, 2RL माइनस है तो माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और प्लस 2RL हो जाएगा, नहीं तो ये कट जाएगा, सब बटे में हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस तरह से इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको बताते हैं 4RL होगा, तो Q देखो 2QL होता है ना, 2QL पर भी विशेष ध्यान देना है, 2QL, तो 4 तो है ये 2QL एंड 2R हो जाएगा, 2R बटे में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और ये आपका हो गया Q बटे सॉरी Q नहीं 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट, ये हो गया। अब देखिए आपको बता दें 2QL क्या है, P है, P लिख सकते हैं, तो अब आप 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट P अपॉन, आपको बताते हैं ये वेरी लेस बहुत छोटा है, L इज वेरी लेस देन है, यहाँ लिख देते हैं L इज वेरी 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 मच मच लेस देन टू R, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि समुद्र से एक पानी निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता डालने से, वैसे इसको भी हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता L को, क्यों R में L को घटा दिए, R तो बहुत बड़ा है L बहुत छोटा है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसलिए R ये होल स्क्वायर है ना, इसलिए R स्क्वायर ही रहेगा, तो R पर पावर 4 हो जाएगा जी, और इसका
यहाँ पर 2r है, क्या है, तो ये देखिए कट गया है वार से, बचा 3। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जनरेट होकर आपके सामने आया है। वो फॉर्मूला है क्या, E बराबर 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट 2p/r³। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये उसी तरह से अक्षीय स्थिति का बात कर रहे थे ये, अब निरक्षीय स्थिति का भी बात करेंगे। तो निरक्षीय स्थिति का जो फॉर्मूला बन के आता है वो भी बताएंगे, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति के कारण हो गया, निरक्षीय स्थिति के कारण देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, निरक्षीय स्थिति, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी। विद्युत दुर्ध्रुव क्या है, इसके कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो निरक्षीय का मतलब होता है अक्ष के लंबवत, एक्स एक्सिस के लंबवत। तो एक्स एक्सिस के लंबवत मतलब हमारे पास ये एक्स एक्सिस है। पहले तो बात करते हैं, यहाँ पर एक चार्ज लेते हैं प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। देखिए जी रिवीजन है, इस रिवीजन के दौर में कुछ शॉर्टकट भी भागना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मध्य बिंदु क्या है, ओ। अक्षीय रहेगा तो इसकी सीध में जाएंगे, निरक्षीय रहेगा तो इसके लंबवत, इसके लंबवत। तो इसके लंबवत देखेंगे, इसके लंबवत, इसके लंबवत एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो इसका दूरी कितना बोलिएगा, बोलिएगा सर r है। कितना है, क्योंकि इसको पहले यहां था और इसको घुमा करके आपने यहां कर दिया, तो मतलब वही दूरी है r। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे। मिलाने से देखिए, मिलाए, इसको भी मिलाएंगे। अब बोलेंगे सर मिलाने से क्या फायदा हुआ, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें सदिश राशि का जिक्र होता है। तो सदिश राशि की बात करते हैं तो प्लस के कारण क्या होता है, बाहर की ओर विद्युत बल रेखा काम करता है, मान के चलो E1। माइनस के कारण क्या होता है, अंदर की ओर विद्युत बल रेखा काम करता है, E2। क्या बोले कि प्लस के कारण बाहर की ओर बिंदु P पर काम करेगा, क्योंकि उसको ठेलना चाहेगा। प्लस के कारण विद्युत बल रेखा, क्योंकि हम लोग विद्युत बल रेखा की विशेषता पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, विद्युत बल रेखा की विशेषता ये है कि विद्युत बल रेखा धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। ये बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि कटान बिंदु पर एक से अधिक बल, क्या कटान बिंदु पर एक से अधिक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो संभव नहीं है। और वो स्पर्श रेखा जब खींचेंगे तो डायरेक्शन दो बताएगा एक बिंदु से, जो कि ऐसा नहीं होता है। एक बार में एक बिंदु पर एक ही डायरेक्शन दिखाएगा, इसलिए बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। और ये बल रेखाएं सिकुड़ने का प्रयास करती है, पता है ना। अगर प्लस और माइनस एक दूसरे के निकट रख दें तो सिकुड़ करके एक वक्र बनाएगा, एक वक्र बनाएगा, डोरी की भांति टना हुआ रहता है। ये सब विशेषता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछ सकता है कि विद्युत बल रेखा की क्या विशेषताएं हैं, विद्युत बल रेखाओं की क्या विशेषताएं हैं। इसको क्वेश्चन को नोट कर लिए, क्योंकि सब क्वेश्चन बताना असंभव है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, प्लस के कारण बाहर की ओर, माइनस के कारण अंदर की ओर काम करेगा। तो परिणामी क्या होगा भाई, परिणामी जो होगा आपको, परिणामी जो होता है विद्युत क्षेत्र में परिणामी कैसे निकाल सकते हो, वो याद होगा, वो दिन याद करो जब हम लोग पढ़ते थे क्या चीज, ये समानांतर चतुर्भुज का नियम। परिणामी जो होता है, देखो इधर से निकले, एक इधर है और एक इधर, तो परिणामी विकर्ण को प्रदर्शित करता है। ये देखो परिणामी विकर्ण है कि नहीं, तो विकर्ण को प्रदर्शित करता है। तो हम लोग परिणामी देखिए यहां से देख रहे हैं, यहां से निकलेगा परिणामी। ये परिणामी दोनों के कारण है, दोनों, ये मान के चलो थीटा है ना, ये भी कोण कितना होगा, थीटा, और ये भी कोण थीटा ही होगा, कोई अलग वलग नहीं होगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा, क्योंकि जैसे जैसे इसको हम लोग नीचे करते जाएंगे वैसे वैसे भी कोण घटेगा, तो भी कोण घटेगा, जैसे ऊपर करेंगे वो भी कोण बढ़ेगा, ये भी कोण बढ़ेगा। इसलिए बोल सकते हैं थीटा ही थीटा सेम रहता है। तो अब देखो E1 के कारण क्या बोले थे, ये एक्स एक्सिस के लिए कॉस चलता है और वाई एक्सिस के लिए साइन चलता है, सट्टा कॉस छुट्टा साइन, याद होगा। तो E1 कॉस थीटा और E2, इसके कारण E2
cos थीटा। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। जब दो सदिश एक ही दिशा में हो तो जुड़ जाता है। क्या होता है? जुड़ जाता है, इसलिए जुड़ जाएगा, जुड़ेगा। परिणामी डायरेक्ट लिखते हैं, परिणामी विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा बताओ? E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। आपको बता दें E1 और E2 दोनों सेम रहेगा, क्योंकि दूरी कितना है ये? अगर देखो सिंपल बात है, ये 2L है ना, तो ये L होगा, ये भी L होगा, ये कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम से R² प्लस L²। वैसे ही भी वही उतना ही होगा, इसलिए E1 और E2 सेम रहेगा और दोनों जुड़ करके हो जाएगा 2E1 E2। कोई भी लिखो, E2 लिखो चाहे E1 लिखो, नो प्रॉब्लम। तो E1 cos थीटा हो जाएगा या E2 cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं, दुगना कर दिए। अब ये 2E1 cos थीटा कहाँ से आया पता चला? चूंकि E1 और E2 सेम है तो E2 के बदले E1 दे दिए। क्यों सेम है? तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ जिक्र कर लेते हैं, छोड़िए। E1 का फॉर्मूला बोलिए, 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q बटे दूरी कितना? R²। तो R² में रूट खत्म, तो R² प्लस L²। और cos थीटा, इसका भी तो वही होगा, सेम, इसका भी सेम। तो प्लस कर देते हैं 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q बटे दूरी कितना? वही होगा, R² प्लस L² का होल स्क्वायर होता है, लेकिन रूट खत्म हो गया, इंटू cos थीटा। दोनों सेम है कि नहीं? बोल रहे तो उतना देर से दुगना कर देना है। तो 2 इंटू 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q अपॉन R² प्लस L² हो गया, नहीं तो R² प्लस L² हो गया। अब देखिए, और इंटू cos थीटा। अब cos थीटा का मान यहाँ से पुटअप करेंगे, समकोण त्रिभुज में जानते हैं इस तरह से चलना है कि लंब और आधार का संबंध आ जाए। सॉरी, लंब और फिर से बोल देते हैं एक बार कि cos थीटा का संदर्भ इस तरह से करना है कि सिंपल है, हम जो cos थीटा जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं? आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण नहीं लगाएंगे, उतना टेंशन कुछ लेना नहीं है, तो आधार बटे कर्ण लगा देंगे। तो 2 इंटू 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q अपॉन R² प्लस L² गुने cos थीटा का मान कितना हो जाएगा? L बटे अंडर रूट R² प्लस L²। तो ज्यादा हम लोग इसको सॉल्व करते हुए डायरेक्ट लिख दें, क्योंकि आप लोग को पता है जो पढ़ा हुआ इंसान है वो पढ़ेगा और जान रहा है। और तो 2 इंटू थोड़ा सा हम भी 2QL क्या होगा? P होगा ना, तो P लिखे, तो 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट P। आपको पता बताया था ना कि बहुत ही छोटा है ये, कौन? L का मान, क्योंकि L बहुत छोटा होता है। जल के अणु, कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में लगने वाला बल सब बहुत ही छोटे दूरी के कारण होता है, इसलिए वहाँ डायपोल लगता है, विद्युत द्विध्रुव लगता है, इसलिए उसमें L को हटा सकते हैं। तो यहाँ L बहुत छोटा है इसलिए हम हटा देंगे, तो पता चला कि R² का पावर कितना हो जाएगा? 3/2। ठीक है, करके देखिएगा, आ जाएगा। और ये कट गया। तो इस तरह से आपके सामने जो रिजल्ट आया वो आया मेरे विद्यार्थियों, वो आया E = 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट P अपॉन RQ। तो बोलोगे सर ये तो कुछ अजीबोगरीब सा आया सर, क्या कि निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति में क्या संबंध बन के आया? कि निरक्षीय स्थिति, अगर निरक्षीय तो मान के चलते हैं कि अक्षीय में E1 है और निरक्षीय E2 है, तो देख रहे हैं कि वो दुगना था, नहीं तो निरक्षीय और अक्षीय का बात करते, तो अक्षीय का क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट 2P बटे RQ। और निरक्षीय का क्या आया? 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट P बटे RQ। देखिए कुछ लिखते भी है तो बोलते भी। अब है क्या कि दिखाई नहीं पड़ता होगा तो बोल भी रहे हैं, ध्यान से सुनिए उसको। अब है क्या? E1 बटे E2 कर देना। तो E1 बटे E2 कीजिएगा तो पता चलेगा कि 2/1 आ गया। तो इसका मतलब ये हो कि अक्षीय और निरक्षीय का अनुपात हमेशा 2:1 होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इससे विद्यार्थियों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। E1 रेशियो E2 जो है 2:1, या कभी कभी E2 रेशियो E1 जो है 1:2।
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि विद्युत दुर्ध्रुव में किया गया कार्य टॉर्क। टॉर्क होता क्या है? बलाघूर्ण क्या होता है विद्युत दुर्ध्रुव में? बलाघूर्ण। तो पहले बलाघूर्ण को समझना है, सिंपल है कि बल आघूर्ण मतलब जोड़ा होता है, बलों का एक जोड़ा होता है। क्या होता है कि विपरीत दिशा में जब दो बल कार्य करता है ना तो वो वस्तु घूमने लगता है ना। जैसे देखिए ये है ना, अगर इसको इस तरह से रोटेट करवाना है तो घुमाना पड़ेगा इसको। इसके लिए हमको एक इधर बल लगाना पड़ेगा और एक इधर बल लगा, तब ये अपने सेंटर पर घूमते रहेगा। यही टॉर्क है, यही टॉर्क है। टॉर्क का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं उसको बलाघूर्ण। तो बलाघूर्ण हम लोग को देखना है कहाँ? विद्युत दुर्ध्रुव, है ना। विद्युत दुर्ध्रुव के कारण टॉर्क देखना है विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में। तो विद्युत क्षेत्र हमारे पास मान के चलो है, कैसा विद्युत क्षेत्र है? समरूप। समरूप का मतलब होता है सब जगह समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यहाँ पर एक क्या है? विद्युत दुर्ध्रुव है, विद्युत दुर्ध्रुव है, जिसमें सिंपल है कि ये इधर से उधर जा रहा होगा विद्युत बल रेखा, तो इधर का क्या रहा होगा? प्लस, इधर माइनस। तो बात है करते हैं कि यहाँ एक चार्ज देते हैं प्लस क्यू और एक इधर देते हैं माइनस क्यू। ऐसा करने से क्या होगा कि बल लगाएगा, प्लस माइनस क्यू अट्रैक्ट होगा तो वो बल होगा F बराबर क्यू ई। क्या होगा? और एक इधर बल लगेगा F बराबर माइनस क्यू। माइनस सिर्फ डायरेक्शन शो करता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसका मध्य बिंदु O हो गया और कितना दूरी है? 2L है। तो याद होगा हमने आपको बताया था, फिर से सुनिए कि टॉर्क क्या होता है। सिंपल परिभाषा है टॉर्क का। परिभाषा देखिए, टॉर्क तो बल गुने बलों के बीच की लंबवत दूरी, बल और बलों के बीच की लंबवत दूरी का जो गुणनफल होता है वही टॉर्क का गणितीय व्यंजक है। लेकिन परिभाषा को पूछता है तो ये बोलना है कि जब दो बल विपरीत दिशा में एक साथ कार्य करता है किसी अक्ष पर, है ना, तो उसे टॉर्क कहा जाता है, उसे टॉर्क कहा जाता है, बलाघूर्ण कहा जाता है। तो यहाँ भी बलाघूर्ण होता है, ये घूमता है जिस तरह से, ऐसे मतलब ऐसे घूमेगा, इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से घूमता है विद्युत। तो घूमने से कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है? तो यहाँ कार्य भी निकालेंगे, किया गया कार्य कितना होता है। एक क्वेश्चन आया था, टॉर्क होता है P क्रॉस E, P क्रॉस E होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है जी। P क्रॉस E क्या होता है? तो टॉर्क जो होता है बल गुने बल कितना है? F, बलों के बीच की लंबवत दूरी। देखिए सब बोलते हैं, उसको सुना कीजिए, लिखा कीजिए। बल गुने बलों के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी पूछ रहा है भाई, ये दूरी नहीं ले लेना है। तो लंबवत के लिए लंब डालेंगे, इसको भी पीछे बढ़ाएंगे तो लंबवत दूरी ये हो गया, है ना। बल गुने बलों के बीच की लंबवत दूरी। अगर कौन ये थीटा है तो आपको बताए थे कि ये 2L है ना, तो इसको लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण के अनुसार 2L साइन थीटा लंब को लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं तो हम तो क्या लिख सकते हैं? टॉर्क बराबर हिंदी में लिखते हैं पहले बल गुने बलों